Hello everyone, I am Mohit Bhatia and I welcome you all to this beautiful series of class 9 and 10. Today we are in the third session or third lecture of chapter number 2 of class 10, which is work, power and energy, and today's prime focus will be on numerical solving. I do expect that all of us must have watched the previous 2 sessions or lectures on work, power and energy. भाई हम लोगों ने पीछे के 2 लेक्चर्स देख रखे हैं, तभी इस लेक्चर पर आए, क्योंकि भाई पीछे के 2 लेक्चर में बताए गए सारी थियरी को हम लोग इस वाले लेक्चर में इस्तेमाल करने वाले हैं। पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं वर्क, पावर, एनर्जी को, उसी को हम लोग यहां पर और रीवैल्यूएट करने वाले हैं, रीचेक करने वाले हैं, उन्हें फील करने वाले हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वाले सेशन में जब एंड किया था, मैंने 4 न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था। हम लोग पहले उन 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और 15-16 क्वेश्चंस करके इस पूरे प्रॉब्लम सेट, न्यूमेरिकल सेट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के सेशन थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सारे बच्चे पेन कॉपी लेकर रेडी हो और इस पूरे जर्नी को मजे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ाएं। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेस सेशन एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अस आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड रेडी टू स्टार्ट विद द सेशन। सो लेट्स बिगिन। ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली क्वेश्चन, ये पहला होमवर्क था लास्ट क्लास का। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास 2 kg थ्रू डिस्टेंस 5 मीटर along an inclined plane making an angle of 30 डिग्री with the horizontal। तो भाई न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो होती है ना बच्चों, सबके लिए ये बात है, भले वो आईसीएसई वाले बच्चे हो या सीबीएसई वाले बच्चे हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त सबसे पहली चीज होती है, हमें जो भी क्वेश्चन में स्टेट किया जाता है ना, उसे पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर टैबुलेटेड फॉर्म में ना कहीं पर नोट कर लेना चाहिए। बिकॉज बार बार क्वेश्चन रीड करने से अच्छा है कहीं पर वो एक साथ अरेंज्ड वे में, या फिर मैं हम लोग एक तरह का डायग्राम खुद के दिमाग में बना ले, एक प्रेजेंटेशन बना ले, जिससे बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। ठीक है ना, ताकि खुद को हम लोग समरी दे पाए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या है ना। तो क्वेश्चन में बोला है एक इंक्लाइंड प्लेन है जहां पर एक ब्लॉक है जिसकी मास है 2 kg और यहां पर फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसे पुल अप करने के लिए। ऐसा है कि हो सकता है ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस पर भी फ्रिक्शन हो, जरूरी नहीं है कि इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होता है, फ्रिक्शन भी होता है, मतलब जब खींच रहे होंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन रोक रही होगी इसके मोशन को, ऐसा भी होता है बाय द वे। ठीक है, तो सबसे पहली बात सवाल है कैलकुलेट द वर्क डन। तो भाई जब भी वर्क डन की बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वर्क डन बाय विच फोर्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं शायद यहां पे ये बोलना भूल गए होंगे, बट वर्क डन बाय 15 न्यूटन बोला जा रहा होगा। ठीक है, पर हमें पता है कि इस पर्टिकुलर 2 kg पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। जैसे मैंने नंबर वन इसका एक वेट है, वेट कहां काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड 2g। यहां से कॉन्टैक्ट है ना, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलरली काम करता है। हो सकता है यहां फ्रिक्शन भी काम कर रहा हो, और ये 15 न्यूटन का फोर्स तो काम कर ही रहा है, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट वर्क, you have to be precise about work done by which force. Let's say work done by this 15 Newton force. Okay. Now the formula for work is work done by whichever force is equals to that force acting along displacement into displacement. Right? That force acting along displacement into displacement. So what is this? 15 Newton acting like this. And what is the displacement? Displacement is 5 meters. 15 into 5 into what is the angle? So obviously 5 मीटर इसी लाइन पर हो रहा है, तो इस 15 में और इस 5 में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो there will be cos 0 degree. Cos 0 is 1. So 15 5s are 75 joules. Why joules? Because भाई ये न्यूटन में है, वो मीटर में है, न्यूटन मीटर जूल्स बनता है, हाँ या ना। तो वर्क डन बाय दिस 15 न्यूटन फोर्स इज 75 joules. Yes or no? Yes or no? हाँ या ना। क्वेश्चन पार्ट 2, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा नीचे काम कर रहा है, तो भाई obviously the second part answer will be 2 into g, which is like say 10, so that's like 20 newtons acting downward. Now the work against the force due to gravity, मतलब they are asking what is the work done by gravity actually. Now when you want to talk about work done by gravity, you talk about step number 1. What is the gravitational force acting along displacement
इनटू डिस्प्लेसमेंट। सी डिस्प्लेसमेंट अभी भी यहां पर 5 मीटर ही है, यहां पे एक ही डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। ये जो ब्लॉक है ना बच्चों, ये 5 मीटर ही डिस्प्लेस की है इस तरफ, राइट। तुम्हें फाइंड करना है इस लाइन में कितना फोर्स काम कर रहा है। यू वांट टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लाइन। देखना बात ध्यान समझना, अगर ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स भी इस तरफ काम कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है। लास्ट वाले सेशन में मैंने बताया था, लास्ट सेशन में बताया था। और अगर बॉडी डिस्प्लेस इस तरफ हो रही है पर फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। मैं रिपीट करता हूं, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की तरफ काम करे हम लोग बोलते हैं वर्क डन पॉजिटिव है। मुझे पता है बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है और अगर फोर्स इसके ऑपोजिट में काम करता तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर में अगर फोर्स काम करे तो ऑब्वियसली वर्क डन विल बी जीरो। मुझे देखना है कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग या ऑपोजिट में फोर्स काम कर रही है। अलोंग काम करे तो पॉजिटिव वर्क, ऑपोजिट काम करे तो नेगेटिव वर्क, परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन विल बी जीरो। ठीक, नाउ गेटिंग बैक, तो भाई यहां पर ना 2G इस तरह काम कर रहा है। देख ये अगर 30 डिग्री है, ये 90 है ना, तो दिस एंगल इज लाइक दिस एंगल, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। यस और नो? आई विल लाइक टू रिपीट। मैं एक्सपेक्ट करता हूं पार्ट 1 क्लियर है, पार्ट 2 क्लियर है, हम लोग पूरे पार्ट 3 को फिर से रिपीट करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं पार्ट 3 के सबको समझ में आया कि भाई यहाँ पे एक 2 kg का मास है, नीचे तरफ 2G का फोर्स काम कर रहा है, ये 30 डिग्री है और 5 मीटर इस तरफ मूवमेंट हुआ है। तो हमारे पास 2 तरीका है वर्क डन निकालने का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। या तो एक तरीका ये हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका है वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए। मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, लेट्स से, है ना, द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अगेंस्ट द फोर्स मतलब 15 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। भूल जाइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। सिंपल क्वेश्चन है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट्स इट। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? तो जब भी तुम्हें जिस फोर्स की वजह से वर्क निकालना होता है वो वाली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू द एंगल। अच्छा बाय द वे जस्ट यू कंप्लीट दिस, तुम्हें दिख रहा है 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, सबको दिख रहा है भाई, ये सबको दिख रहा है 90 डिग्री है, 30 डिग्री, यस और नो? टेल मी प्लीज, टेल मी प्लीज, yes or no? If that is 90, that is 30, this angle is 60 degree, yes or no? Please tell me. So if that is this is 60, this remaining is 120 degree. So cos of 120. Now most of you must not be knowing what is cos 120. बहुतों को नहीं पता होगा cos 120 क्या है। cos 120 की वैल्यू हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं। 2 into g, अगर g को 10 ले ले, 10, 5, cos 120 वैल्यू is -half. Value of cos 120 is -half, so 2 cancel होके -50 joule is the work done by gravity. -50 joule is the work done by gravity, right? You may solve this problem in one more approach. This is one of the approach. सब लोग कॉपी कर लें भाई, इसको सब लोग कॉपी कर लें। Force into displacement into cos of the angle between them. If that is 30, you drop a perpendicular. तुमको पता है weight vertically downward काम करता है, that is 90, this is 60. This is 120, तो cos 120 is -half, ये बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पता है, क्लास 11 में मैथ्स में पढ़ाया जाता है। अभी के लिए बस जान लो एक बार के लिए। मैं ऑब्वियसली ये मेथड यूज नहीं करना चाह रहा था, बट सब लोगों को फॉर्मूला में काम करने का मन था, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बट एक और तरीका है जहां पे cos 120 के जाने बिना तुम आंसर ला सकते हो। वो दूसरा मेथड क्या है वो सुनना, इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, लेट्स गेट बैक नाउ। तो अभी क्या हो रहा है, अगर ये 2 kg का मास है बच्चों, ये 2G इस तरफ काम कर रही है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90, सो व्हाट इज दिस एंगल? 60 डिग्री। बॉडी इस तरफ जा रही है भाई 5 मीटर। हाँ, अच्छा इस तरह देखो कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर अगर ये 2G इस तरह है तो इस लाइन में फोर्स कितना लग रहा है? अगर ये 2G है बच्चों तो इस तरफ लग रहा है 2G cos 60। अगर लोगों ने लास्ट टू लास्ट सेशन जब मैंने वर्क के कॉन्सेप्ट बताए थे फर्स्ट सेशन में, अगर वो सेशन याद है सबको तो समझ में आएगा। मैंने बताया था कि अगर फोर्स इस तरह काम कर रही है और ये एंगल है बच्चों थीटा डिग्री, तो आई जस्ट सेड कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर एंड सी दैट दिस f इज लाइक योर हाइपोटेन्यूज, सो व्हाट इज योर बेस? f cos थीटा।
What is your base? F cos theta. Similarly, if this is the force that is angle 60 degree, so what is this force? 2g cos 60. Yes or no? But this 2g cos 60 is opposite to the displacement. तो ये पर्टिकुलर फोर्स मेरे इस मोशन को अपोज करता है, क्योंकि वो अपोज करता है बोलकर हम लोग बोलेंगे जो वर्क डन यहां पर होगा वो होगा नेगेटिव. क्यों? ये फोर्स मेरे डिस्प्लेसमेंट के, मेरे मोशन को अपोज कर रहा था. The block was going like this, but this gravitational force on this line is acting like that. ठीक है ना? पहली बात तो जो तुम 2g काम कर रहा है उस 2g का जो कंपोनेंट इस लाइन पर काम करे उसे फाइंड करो. So this is like 60 degrees. So like 2g cos 60 is the force this way. This is like opposing this 5 meter. Yes or no? Which obviously shows that the work done will be negative. देखो भाई 50 Newton force was trying to support this motion, but this weight, this gravitational force is trying to oppose this motion. मैंने बताया था वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये मेजर करती है कि पर्टिकुलर फोर्स वहां पे होने वाले डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रही थी या अपोज कर रही थी. फिजिकल अगर फील लेना तो मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर फोर्स मोशन को सपोर्ट करेगी तो बोलेंगे वर्क डन बाय दैट फोर्स इज पॉजिटिव. वो पर्टिकुलर फोर्स अपोज करेगी तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज नेगेटिव. ऑब्वियसली बच्चों इससे ज्यादा जानने का तुम्हें जरूरत नहीं है तुम्हारे स्टैंडर्ड पर ये एक्सट्रीम क्वेश्चन हो सकता है कोई भी अगर होगा तो 2g इस तरफ, 60 इधर की तरफ, 2g cos 60 पीछे तरफ, तो -2 इंटू जी cos 60 होता है हाफ और 5 मीटर इस तरफ. फोर्स एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट काम करता वर्क डन पॉजिटिव होता, ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट काम कर रहा है वर्क डन नेगेटिव है. बस ये बात अगर समझ जाओगे तुम कोई भी तरह के फोर्स के लिए वर्क निकाल सकते हो. तुम्हें जब भी पता है बॉडी पर कोई फोर्स काम कर रहा है तुम लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को देखो, उस लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का कितना कंपोनेंट काम कर रहा है वो फाइंड करो. मैंने बताया था अगर ये F है तो ये होता है F cos और ये वाला होता है F sin. सिमिलरली यहां पर भी 2g cos इधर 2g sin परपेंडिकुलर में होता. मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उस कंपोनेंट से मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग में काम कर रहा है, लाइन पे काम कर रहा है. 2g cos 60 काम कर रहा है इस लाइन पर बट वो मोशन के ऑपोजिट में काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पे माइनस साइन लगा दिया. यहां पे 2 कैंसिल हुआ, ये आंसर आ जाएगा -50 जूल्स. क्या ये बात सबको समझ आ रही है भाई? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज -50 जूल्स. कोई बोलता वर्क डन बाय ग्रेविटी -50 जूल्स. कोई पूछता व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस 50 न्यूटन फोर्स. मैंने बता दिया 75 जूल्स. राइट, मैंने बता दिया 75 जूल्स, है ना. कोई बोलता व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, बोलेंगे 50 जूल्स. ग्रेविटी -50 जूल्स दे रहा था, वो 50 जूल्स दिया. लेट्स नॉट गेट इनटू इट. लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट पार्ट कि भाई 15 न्यूटन का फोर्स कितना काम किया, एक ग्रेविटी कितना काम किया, दो. बस अभी इस पर बात करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पे नहीं. तो हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में होमवर्क लिया था. नेक्स्ट, तो भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. आई एक्सपेक्ट सबको पता हो कि जब कभी वर्क निकालने बोला जाए फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. दैट्स मेथड 1. मेथड 2 इज फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में काम कर रहा है बच्चों, हम लोग कहेंगे वहां पे वर्क डन नेगेटिव किया जा रहा है. वो पर्टिकुलर फोर्स वहां के होते हुए मोशन को अपोज कर रहा था. वहीं पे जो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग में काम करता हम लोग बोलते वो पर्टिकुलर फोर्स उस मोशन को सपोर्ट कर रहा था. राइट, ग्रेट. सो लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10⁵ kg ऑफ कोल पर आवर फ्रॉम माइन 360 मीटर डीप. तो पार निकालने बोला गया है. पार मतलब होता है वर्क बाय टाइम, या फिर मैंने बताया था लास्ट क्लास में फोर्स इनटू वेलोसिटी. इस पर बात अभी नहीं करेंगे, अभी इस पर बात करेंगे. नाउ व्हाट इज द वर्क डन? 10⁵ kg ऑफ कोल उठाया जा रहा है, तो 10⁵ ये हो गया m इंटू जी इंटू एच, और ये कितनी देर में उठाया जा रहा है? पर आर. तो बाई 3600 सेकेंड्स. हम रिपीट करते हैं भाई. व्हाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज h. कैसे भाई? 10⁵ kg ऑफ कोल उठाया जा रहा है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ 10⁵ kg ऑफ कोल? 10⁵ इंटू g, राइट, इंटू डिस्प्लेसमेंट 360 पर आवर. पर आवर मतलब 3600 सेकेंड. यहां पे पुट कर दिया गया mgh, है ना. 0000 कैंसिल, 10⁵ वॉट. राइट, दोनों जीरो कैंसिल, 36 कैंसिल होके 10⁵ वॉट.
Next, a man exerts a force of 200 Newton in pulling a cart at constant speed of 60 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द पावर स्पेंट. मैंने बताया पावर का दो फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, वर्क बाई टाइम, और तुम्हें पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. मतलब ये हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी. क्यों? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज वेलोसिटी. Displacement by time is velocity. So what is the force acting here? 200 Newton. What is the velocity? 16 meters per second. ठीक है? The power spent then will be 16 into 32, 100 watt. Right? ठीक है ना? ये भी होमवर्क था, ये लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क से. An electric motor of power 100 watt is used to drive the stirrer in a water bath. भाई वाटर बाथ क्या होता है? लैब में काम में आता है वाटर बाथ, टेम्परेचर रेगुलेशंस में. तो जो भी स्टरर क्या करता है, एक लगातार पानी को मूव कर रहा होता है ताकि पूरे पानी का एक टेम्परेचर रहे. वाटर बाथ काम में आता है लैब में. अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं कहां पे काम में आता है. तो एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया. तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर मैकेनिकल एनर्जी बनाता है. ठीक है? जैसे तुम्हारे घर में जो फैन होता है, पंखा होता है, उसमें भी एक तरह का इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है. तुम जो स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसका मोटर जो है वो मोटर क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो घूमता है, संग में पंखे के ब्लेड्स भी घूमते हैं, तुम्हें हवा मिलता है. ठीक है ना? सो अल्टीमेटली एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ पावर 100 watt इज यूज्ड टू ड्राइव द स्टरर in a water bath. If 50% of the energy supplied to the motor is spent in stirring the water, calculate the work done on water in 1 minute. भाई जो भी पावर रेटिंग किया गया है, इसका सिर्फ 50% ही काम हो रहा है, बाकी 50% वेस्ट हो जाता है बीच के तारों में या कहीं पर भी. सवाल है कि 1 मिनट में कितना वर्क हो रहा है पानी के ऊपर, या बोल सकते हो 1 मिनट में कितना एनर्जी आ रहा है. मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. हम लोग कहते हैं कि किसी बॉडी में एनर्जी है, इट कैन डू वर्क. एक्चुअली इफ आई से अ बॉडी इज हैविंग एनर्जी, इट विल डू वर्क इन द नियर फ्यूचर. हम लोग बोलते हैं मेरे में एनर्जी है तो हम लोग काम कर लेंगे. अभी भले नहीं कर रहे पर कर लेंगे. किसी बॉडी में अगर एनर्जी है तो मतलब वो नियर फ्यूचर में वर्क कर लेगा. ठीक है? Great. So now what is the work done on water in 1 minute? So what is the work done? Now what is work? Work by time, I have talked about this. This is power. ठीक है? So what is work? This is power into T. Yes or no? What is power? See 100 watt इसका रेटिंग है, मोटर है 100 watt का, बट 50% काम में आ रहा है सिर्फ इसका, है ना? 50% काम में आ रहा है सिर्फ. तो 100 का व्हाट इज द 50%? 50% ऑफ 100 इज व्हाट? 50% में 50 by 100, मतलब 50 watt of power is been used, बाकी 50 watt of the power is been wasted out. So that's like 50 into in 1 minute, मतलब 1 minute means 60 seconds. 60 seconds. That's like joule per second. इंटू सेकेंड मतलब जूल, है ना? जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड इज लाइक जूल. तो 6 5 30, 1 2, 3000 जूल इज द वर्क डन. यस और नो? सो एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 watt is used to drive the stirrer in a water bath. If 50% of the energy supplied to the motor is spent in stirring the water, calculate the work done on water in 1 minute. What is the work done on water in 1 minute? भाई 100 का 50% काम आ रहा है, मतलब 50 वॉट का एक तरह से काम कर रहा है वो, है ना? 50 इंटू कितना देर तक? 60 सेकेंड तक. 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड. तो 5 6 30 और 2 0, 3000 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन ऑन द वाटर बाय दिस इलेक्ट्रिक मोटर. नेक्स्ट बच्चों, हम लोग पूरा बैक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज का, कंसाइज का तो सॉल्व कर रहे हैं. आई होप दीज क्वेश्चंस विल हेल्प ऑल ऑफ अस. मतलब जो भले सीबीएसई में है, आईसीएसई में है, सबको ये हेल्प करने वाला है. ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअली जो डेवलप करेंगे वो कोई बोर्ड डिपेंडेंट वाली बात नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है. सो अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर. सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज 10 kgf. 10 kgf is the force, right? Now what is the displacement? Displacement is 0.5 meter. Yes or no? Calculate the work done by the force.
व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन, तो भाई ये रहा बॉडी, व्हेन अ बॉडी व्हेन एक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf, अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है, kgf का मतलब हो सकता है 100 न्यूटन्स, 1 kgf इज लाइक g न्यूटन्स, g को अगर 10 लेंगे तो ऑब्वियसली 100 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां पर 0.5 मीटर। सो क्वेश्चन पार्ट 1, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कितना होगा 100 into 0.5 इज द वर्क डन, कितना होगा ये 50 जूल्स, पार्ट 1, राइट। क्यों भाई, इन द डायरेक्शन मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर मेकिंग 0 डिग्री एंगल, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0 is 1, so ultimately 50 joule is the work done. Part 2, question part 2, at an angle of 60 degree with force, तो क्या होगा वर्क डन 100 into 0.5 into cos 60, भाई cos 60 होता है हाफ, this will be like 25 joules, अगर पहले 50 था तो 25 हो जाएगा। नंबर 3, नॉर्मल टू द फोर्स, तो नॉर्मल मतलब क्या होता है cos 90, so work will be 0, why f into s into cos 90 is 0, right। नेक्स्ट, ओके भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूं किसी को लगे कि नहीं फास्ट हो जा रहा तो भाई पॉज कर दो, पहले समझ लो फिर आगे बढ़ो, ठीक है भाई, पर बोलते रहो अगर समझ में आए नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बता देना पड़ेगा। अ बॉय ऑफ मास 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof at a height 8 meter in 5 seconds, calculate। तो भाई एक बच्चा है भाई, वो 40 kg क्लाइंब करता है एंड रीचेस द रूफ एट अ हाइट 8 मीटर इन 5 सेकंड्स, तो व्हाट इज द वर्क डन। पहला बात, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी 40 g, g को अगर 10 लेंगे तो 400 न्यूटन्स। व्हाट इज वेट, व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, m इंटू जी, 40 इंटू जी, जी को 10 लेते हैं अगर कुछ ना बताया हो तो। वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो भाई अगेंस्ट ग्रेविटी बच्चा क्या मेहनत किया, बच्चा एक तरह से अगर बच्चा ऊपर जा रहा है तो जितना भी फोर्स ग्रेविटी दे रहा था उसको बैलेंस करता हुआ ऊपर जा रहा है कम से कम, है कि नहीं। तो व्हाट इज द फोर्स द बॉय इज यील्डिंग, 40 इंटू जी एम, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल कितना cos 0। कैसे cos 0, बच्चा जा भी रहा है ऊपर और बच्चा दम भी लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, वेयर जब बॉडी ऊपर जा रहा है ग्रेविटी काम कर रहा है नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली इज नेगेटिव। जब भी एक बॉडी मूव कर रहा होता है जरूरी नहीं है कि वहां पर वर्क डन बाय कोई एक ही फोर्स हो, वर्क डन बाय 2 फोर्स हो ही सकता है। तो अगर बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है और तुम्हारा फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है, तो ये पर्टिकुलर फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है। पर जब तुम ऊपर जा रहे थे तो ग्रेविटी नीचे काम कर रहा था, तो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में ग्रेविटी काम कर रहा है, तो ग्रेविटी इज डूइंग नेगेटिव वर्क, राइट। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट वर्क, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू टॉक अबाउट वर्क डन बाय विच फोर्स। पहले बात करो वर्क डन, तुम किस फोर्स के लिए बात करना चाह रहे हो वर्क की, और फिर देखो वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग काम कर रहा है या ऑपोजिट काम कर रहा है। अलोंग काम करेगा तो पॉजिटिव वर्क, ऑपोजिट काम करेगा तो नेगेटिव वर्क, ठीक, ग्रेट। तो दैट्स लाइक 8 4s are 32, 0 joules is the work done by the boy. Question part 2 answered. Now part 3 is power is equals to what, work by time, right? What is work, 3200. What is time, 5 seconds, right? Let's simplify, 1 2 3 4 5 6, okay, 20 4 6 40 joules per second or 640 watts is the answer, okay, great। Let's move with the next question. So I hope सारी बातें क्लियर। पहला था वेट निकालना, डन, फिर निकालना था वर्क डन, फोर्स इंटू m इंटू जी इज फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, आ रहा ना, ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 3, a man spends 6.4 kilojoule energy in displacing a body by 64 meter। 6.4 kilojoule का मतलब होता है 6400 joules। कैसे, किलो मतलब into 1000, ठीक है, in displacing a body by 64 meter in the direction in which he applies a force in 2.5 seconds। Calculate the force applied। तो भाई ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक प्राणी है
एक मनुष्य है जो इस तरफ फोर्स दे रहा है, a man is applying a force in this direction, right? And this man moves or displaces by 64 meters. The man moves by 64 meters in this direction only. Okay? Now, the work done by this man is like work and energy are like equivalents. If a body have energy, it can do work. Or if I say that if the body has spent energy, but the body has done some work. The body has spent some energy, it means the body has done some work. That's what is here. A man spends 6.4 kilojoule, but this is the amount of work done by the man, right? So what is work is equals to, question में बोला हुआ है by the way, in displacing a body by 64 meter in the direction in which he applies force. So it's like force is applied in the direction of displacement. It's given by the statement. The statement says 64 meter in the direction in which he applies the force. So work is equals to force into displacement into cos 0. Now what is F? We need to find. What is X? 64. What is F? 6400. When you solve this, this is 1. This is like 100. So F is like 100 newtons. Okay? That's the first part. That's the first part. Question part 1 answered. Formula is work is equals to F into S into cos 0. Cos 0 is 1. S is 64. Why I said cos 0? Because I know that force is acting along the displacement that's given in the problem. Okay? F we need to find out. We just solved it. Question part 2. The power spent in horsepower by the man. So what is the second part? Power is equals to work by time, and that is equals to 6400 by time is 2.5. So if I remove this decimal, I put a 0 again. Okay, let's solve this. 1 to 14, 140. 140 is like 5. Okay, 15 is like 6. 250, 256, 2560. ठीक है, let's check this again. 2 times 14 बचा तो 140 हुआ. 140 मतलब 5 times because 25 5 125. 15 बचा 150. 150 मतलब 6 times और एक 0 रह गया. ठीक है, 2560 watt. इतना watt. Now all of you should know this that 1 horsepower is 746 watts. ठीक है. So let's then complete this. So if I want to get the answer in terms of horsepower, so every 746 watts means a horsepower. So how many 746 watts are here? So the power is 2560 by 746 horsepower. I'm not solving this. Take this as your homework. Try to just simplify this. Okay? Try to simplify this. Okay. Next question. A weightlifter lifted a load of 20 kgf to a height of 2.5 meter. 2.5 meter in 5 seconds होना चाहिए था. ये अन नहीं होगा, ये in 5 seconds होगा. Calculate the work done. By the way, work done का मतलब क्या होता है? A weightlifter lifted a load of 250 kg, 20 kg मतलब 200 newtons. हल्का सा ही मास है, बहुत भारी तो नहीं है, ठीक है, फिर भी ठीक है. To a height of 2.5 मीटर मतलब अगर ऐसे कोई वजन है उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है वेटलिफ्टर और उस तरफ बॉडी मूव भी कर रही है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गिवन बाय दिस वेट लिफ्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. सो विल राइट लाइक दिस, फोर्स इनटू दिस इज द फोर्स, है ना, दैट इज द वेट. टू टेक इट, टू लिफ्ट इट अप वी हैव टू पुट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. अगर इस बॉडी को उठाना है तो जितना वजन है उतना ही फोर्स ऊपर देना पड़ेगा. 200 ऊपर की तरफ कितना, ये 2.5 मीटर, कितना एंगल, cos 0. बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना. तो भैया फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0. ये बातें समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ग्रेट. तो कितना होगा ये, cos 0 इज 1. चलो ठीक है, 2.5 इंटू कितना होता है 5, ये 2 0, ठीक है, इंटू, ठीक है कुछ नहीं है तो इसको हटाओ, सीधा लिख दो जूल्स. तो वर्क इज 500 जूल्स. ये 1 लिख के फायदा क्या है? ठीक है. क्वेश्चन पार्ट 1 आंसर्ड. क्वेश्चन पार्ट 2 पर काम करते हैं. पावर डेवलप्ड बाय हिम, तो पावर कितना होगा? पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम. वर्क कितना है?
500 जूल्स। टाइम कितना है? टाइम है 5 सेकेंड्स। पुट करेंगे 5 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 100 जूल्स पर सेकेंड या फिर 100 वॉट। बच्चों यहां पर ना जनरली यूनिट को लेके गड़बड़ी होती है, तो वो गड़बड़ी मत करना, ठीक? ग्रेट, आई होप ये क्लियर है सबको। सिंपल सा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और बाय टाइम करने से बोल देगा तो जी का 10 लो, ठीक है ना, वो यूनिट दिया गया उस हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अ मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड्स। सो अ मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ, तो भाई ये मशीन क्या कर रहा है, एक बॉडी जिसकी वजन 750 न्यूटन है उसे रेज कर रहा है 16 मीटर हाइट से। तो व्हाट इज द डिस्टेंस 60 मीटर? और अगर वो रेस कर रहा, पक्का इतना ही फोर्स ऊपर तरफ भी दे रहा होगा, तभी तो उठा पाया। अगर एक वजन को उठा रहे हैं, आस्ते आस्ते उठा रहे हैं, तो जितना उसका वेट होगा कम से कम उतना तो फोर्स ऊपर की तरफ दिया ही जा रहा होगा, तभी बॉडी उठेगी ऊपर की तरफ। कम से कम उसके बराबर का फोर्स होगा, उससे ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट करने लग जाएगा ब्लॉक। पर अगर स्लोली उठ रहा है ना, तो जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, राइट? ग्रेट। सो मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड्स। तो समझो भाई, व्हाट इज द वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा है, फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, इन लोग के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। जिस तरफ फोर्स उस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, है ना, आपस में cos 0। तो व्हाट इज इट? 16 0 0। ओके, 16 5 is 80, ये 8 हो गया इधर। 16 5 is 80, 8 ऊपर आ गया। 16 7 is 112 आई गेस, है ना? 16 7 is 112, 16 5 is 80, हाँ 96, 112, राइट? तो 112 प्लस 7, 112 प्लस 8 इट्स लाइक 120। कितना? जूल्स। तुम चाहो तो इसे लिख दो 1.2 10 to the power 4 जूल्स। क्वेश्चन पढ़े भी नहीं हम लोग ना। द एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन, तो वॉट एवर इज द वर्क डन बाय द मशीन दैट इज द एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन। मैंने क्या बोला? एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट होते हैं अधिकतर टाइम। हम लोग कहते हैं किसी बॉडी में अगर एनर्जी अभी है तो कल दिन जाके वो काम कर लेगी। और अगर मैं बोलते कोई बॉडी अगर एनर्जी स्पेंट किया, मतलब उस बॉडी ने काम किया। तो यहां पर ना ये एक और तरह का वर्जन हो गया, एक और तरह का स्टेटमेंट हो गया वर्क डन का। द एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन इज लाइक द वर्क डन बाय द मशीन। लाइक सेम बात है। Now the power of the machine, if it is 100% efficient, now what do you mean by the power? Power means, the word power means work done by time, right? So what is the work done? 1.2 10 to the power 4, and what is the time? 5 seconds. It's like 120 or by 5. When you solve this, it's like 1 2 2400 watts, right? Because 120 by 5 is 24. 120 by 5 is 24. कैसे चेक कर सकते हो आराम से? 12 इधर में जाएगा तो इधर 2 बार में 20 मतलब 4, तो 24 दोनों जीरो तो रह गया। 2400 watt is the power. That's like the answer of the part 2. तो the power of the machine if it's 100% efficient, तो अगर मतलब पूरा जो वो एनर्जी स्पेंड कर रहा है जिस रेट से, तो वही उसका वर्क है, तो वही वाला वर्क बाय टाइम इज द पावर। मतलब कोई भी ऐसा लैक नहीं है कि बोला जा रहा है 80% एफिशिएंसी है। मतलब 80% एफिशिएंसी मतलब वो ले रहा है कुछ ज्यादा एनर्जी और दे रहा है कुछ कम। चलो इस एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन पर भी बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा शायद, तब हम लोग बात करेंगे जहां पे एफिशिएंसी 40% होगी। अभी वो बात नहीं करते हैं। अभी का तो मतलब हुआ कि जितना भी वो काम कर रहा है वो सारा का सारा मशीन पर रेटेड है। टोटल वर्क बाय टोटल टाइम कर दोगे, वही वाला वर्क बाय वही वाला टाइम करोगे जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? अलग से कुछ गड़बड़ नहीं है, मिसमैच नहीं है कोई इस पर हाँ, मैं ये बात को ना, और मैं जो बता रहा हूँ ये वाली बात को मैं आगे क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ऐसी क्वेश्चन वापस मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन मत लो। अभी तक क्लियर है ना? इस पर अभी ध्यान मत दो। चलो अभी बस इतना देखो, वर्क आया, वर्क बाय टाइम हुआ, खत्म। ओके। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर बता दिया गया है। पावर का मतलब होता है 3000 वॉट है, मतलब 3000 जूल पर सेकेंड है, राइट?
यूज्ड फॉर 10 आवर, टाइम बता दिया गया भाई। 10 आवर का मतलब होता है 10 इंटू 3600 सेकेंड्स, बिकॉज जनरली वॉट होता है जूल पर सेकेंड में। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, एक्सप्रेसिव आंसर इन किलो वॉट आवर एंड जूल। तो भाई पहले काम करते हैं जूल पर, मुझे जूल वाला पार्ट पहले खत्म करने दो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, वर्क बाई टाइम। व्हाट इज वर्क देन, पावर इंटू टाइम। व्हाट इज पावर देन, पावर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 3000 इंटू व्हाट इज टाइम 3600, फिर एक और जीरो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। 10 आवर मतलब एवरी आवर मींस 3600 सेकेंड, 10 such hours, so 10 into 3600 is like this, so 36 into 3 is 108, 1 2 3 4 5 6 10 to power 6 joules, right? You could have used formula also, but उस पर भी बाद में जाते हैं। ये क्वेश्चन पार्ट 2 को मैंने आंसर किया। पार्ट 1 आंसर करते हैं बच्चों। पार्ट 1 ना मुझे बताना है वर्क इन किलो वॉट आवर, ध्यान से देखना। हाउ मच इज द पावर, 3 किलो वॉट, एंड फॉर हाउ लॉन्ग, 10 आवर, जस्ट मल्टीप्लाई देम। यहां देखो किलो वॉट है, यहां देखो आर है, आंसर हो जाएगा किलो वॉट आवर कितना, 3 इंटू 10 मतलब 30 किलो वॉट आवर। यस और नो, इज दैट ओके और नॉट? सी 3 किलो वॉट इज द पावर and it is used for 10 hours, and it is used for 10 hours, right? So that's like 3 into 10 which is like 30 kilowatt hour। दिख रहा है ये किलोवाट इंटू आर हो रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? यस और नो? सब लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम आराम से देख लें, और यहीं पर देखो मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर इज 3.6, यहीं पे बताया था मैंने 3.6 into 10 to power 6 joules. So 30 into 3.6 10 to power 6 joules will give you 108 10 to power 6 joules. You can check that. आराम से आ जाएगा। 3.6 into 30 will be 108 10 to power 6 joules. So you can just understand the conversion also. और यहाँ दिख रहा है ना, ये किलोवाट है, ये इंटू आर है, तो किलोवाट आर 10 to 330, right? Please try question number 7. Please try question number 7. That will be like your attempt. प्लीज ट्राई आउट, अपना अटेम्प्ट करो भाई सब लोग। ओके, आई एक्सपेक्ट भाई सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो कभी कभी ये। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 seconds. So a water pump raises 50 liter of water through a height of 25 meter in 5 seconds. तो calculate the power of the pump required. Okay, यहां से मान लो पानी को तुम ऊपर लेके जा रहे हो। अच्छा, मैं एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा सबको। कभी घर पर तुम्हारे अगर कोई दूध वाला दूध देता है तो पता नहीं कितने लोग को ये फील हुआ है नहीं हुआ है, हम लोग घर में जब 1 लीटर दूध आता था, हम लोग बहुत बहुत 1 लीटर को 1 kg भी बोल देते थे। मेरे को नहीं पता कितने लोग को ये आइडिया हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा सब बताओ, तुम लोग कभी भी मार्केट में बाजार में जब तेल लेते हो ना, सरसों तेल खरीदते हो, तो अगर तुम कोई पैकेट का सरसों तेल ले रहे हो ना, तो उसमें लिखा होता है पीछे कि 1 लीटर, एंड लिखा होता है 1 लीटर इज 910 ग्राम, और इसकी पैकिंग की गई थी इस टेम्परेचर पे। कभी काम करो, जब भी तुम वो पैकेट वाला तेल लेते हो ना, उसको उलट के पीछे पढ़ना, लिखा होगा 1 लीटर और 910 ग्राम से ऐसा कुछ लिखा रहता है ना? क्योंकि डेंसिटी के वजह से हम लोग वो डिफरेंस बनाते हैं कि 1 लीटर 1 kg नहीं होता है, बिकॉज ऑफ सम डेंसिटी डिफरेंस। अदरवाइज मैं बता दूं, तुम्हारे स्टैंडर्ड पर अगर पानी की बात करते हो, वाटर की बात करते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज सेड टू बी 1 ग्राम पर cc और 1000 kg पर मीटर क्यूब, जिसकी वजह से 50 लीटर पानी का मतलब 50 kg पानी ही होगा अप्रोक्सीमेटली। तुम अपने घर पे जब दूध मंगवाते हो, तुम उसको कभी 1 लीटर दूध भी बोलते हो, कभी बोलते हो भैया 1 किलो दूध देना। पता नहीं कितने लोग फील किए नहीं कि, पर ऐसा होता है। बहुत बार हम लोग 1 लीटर 1 किलो, मतलब बहुत बार ना हम लोग रफली बोलते हैं कि 1 लीटर दूध को अगर वजन किया जाए, वे किया जाए, जो मास होगा वो 1 kg का मास ही होगा। ऑब्वियसली हम लोग को लीटर ही बोलना चाहिए, बिकॉज वो एक लिक्विड है, वो वॉल्यूम है, उसको लीटर से ही बुलाना चाहिए, है ना? पर हम लोग बहुत बार उसको वे करेंगे, मास फाइंड आउट करेंगे, तो उसका मास क्या होगा, 1 kg के लगभग बराबर आता है। तो मैं एक बार बस कन्वर्जन बता दूं पहले
कि भाई व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम, इट इज डेंसिटी एक्चुअली, डेंसिटी का सिंपल है रो, तो व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। व्हाट इज 50 लीटर्स, व्हाट इज लेट्स से 50 लीटर्स, ओके, नाउ यू नो व्हाट इज अ लीटर मीन्स, 1 liter is like 1 decimeter cube by the way, ठीक है, 1 liter is like 1 decimeter cube, so 50 into decimeter cube, okay, 1 decimeter cube, 1 liter is decimeter cube. Now what is density of water, it is 1000 kg per meter cube, पर ऊपर डेसीमीटर है नीचे मीटर है, you know every meter is 10 decimeter, you know this, every meter is 10 decimeter, so 1 meter cube is cubing both sides 10 to the power 3 decimeter cube. बस हम कन्वर्जन सिखा रहा है, जिन बच्चों को कन्वर्जन नहीं आता है उनके लिए। भाई देखो अगर 50 लीटर है तो वॉल्यूम, तुम्हें पता है ना मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, ये फॉर्मूला पता है, क्लास 9 से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो देख लो भाई, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हाँ या ना। वॉल्यूम क्या है, 50 लीटर्स, एवरी लीटर मींस 1 डेसीमीटर क्यूब, अ लीटर 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तुम लोग देखना आधा लीटर लेते हो, 500 सीसी लिखा होता है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, so अभी 1 liter is 1 decimeter cube. Density of water is 1000 kg per meter cube. So can I write that? And do I know that 1 meter is 10 decimeter? Deci मतलब 10 to the power minus 1 into 10, मतलब दिख रहा ना, 1 meter is 10 decimeter, हाँ या ना, cubing both sides. So may I just remove this and write this as 10 to the power 3 decimeter cube? So decimeter cube cancels. 10 to the power 3, 10 to the power 3 cancels. This becomes 50 kg approximately. So for water, 50 liter is approximately as 50 kg. Obviously, this is true at 4 degrees Celsius or something like that. But approximately 50 liter is like 50 kg. तो अपने स्टैंडर्ड में 50 लीटर मतलब 50 kg ही लेना, ठीक है। ये क्लियर है कन्वर्जन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम टू डेंसिटी, डेंसिटी कन्वर्जन, सम बेसिक कन्वर्जन। अगर क्लास 9 पढ़े थे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े तो भी मैंने लगभग सारी काम की बातें बता दी बोर्ड पर। मैं इन सारी बातों को वाइप ऑफ कर देता हूं। आई होप सब लोग कॉपी कर लिए होंगे, कॉपीड है ना। लेट्स जस्ट रिमूव दिस, ओके। मुझे पता है थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है, पर ये लंबा रहेगा, मैंने बताया था कि सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। देखते हैं, तो अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर्स, राइट। तो दिस इज 25 मीटर्स, कितना भाई, 50 लीटर मतलब 50 kg हो गया इन 5 सेकेंड। तो मुझे पता है यहां पे कितना फोर्स नीचे है, 50 G फोर्स नीचे है, तो कितना फोर्स ऊपर लगाया जा रहा है इस पंप द्वारा, इट्स पुटिंग अ फोर्स ऑफ एटलीस्ट 50 G अपवर्ड। अगर वो 50 लीटर पानी ऊपर लेके जा रहा है तो 50 लीटर पानी की वेट के बराबर का फोर्स तो ऊपर दे रहे हो, तभी तो ऊपर लेके जा रहा है। तो व्हाट इज द वर्क डन, 50 into G into 25, which is 25 5s are 125 00 joules. तो 1.25 10 to power 4 joules, right? 25 5s are 125 00 joules is like 1.25 10 to power 4 joules. Calculate the power of the pump. So that is the work done. What is the power? 12500 by 5 is like joule per second. Simplify करते हैं, 2500 watt is the power. That's the answer, right? 50 into G into H by time कर देना था सीधा, वहीं पे करते तो यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाता, थोड़ा कम मेहनत जाता, पर फिर भी ठीक है। यहीं पे बाई 5 कर देते तो भाई वर्क बाई टाइम होता, ये 50 बाई 5 10 बचता, 2500 2500 वॉट आना था, वो यहां पे आया वहां पे आया की बात है। हम लोग को ये एक आध स्टेप बचने का मौका मिलता अगर मैं सीधा पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम लिखकर वर्क और टाइम दोनों पुट कर देते, राइट। जो भी क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया था, हम लोग 8 में कुछ बात करने वाले हैं एफिशिएंसी को लेकर। क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड्स, राइट। एक पंप यूज हो रहा है तो 500 लीटर लिखता है या 500 kg लिखे, लीटर kg कन्वर्टेबल है, मतलब लीटर को kg से रिप्लेस कर सकते हैं।
मैंने अभी बताया। तो 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 500 kg पानी 80 मीटर के हाइट तक ले जाते हैं हम लोग, 80 मीटर के डेप्थ से ऊपर ले आ रहा है, राइट। सो व्हाट इज द वर्क डन? 500 इंटू जी, इतना फोर्स जरूर दे देंगे ऊपर की तरफ, इंटू 80। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, यस और नो। अगर कोई पानी का ऐसा लंप है, तुम इसको ऊपर लेके जा रहे हो, कितना डेप्थ से? 80 मीटर डेप्थ से, तो व्हाट इज द वर्क डन? जितना इसका वेट है, कम से कम इतना ही फोर्स तुम ऊपर की तरफ दे रहे हो, दिस फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट। तो व्हाट इज इट? 8 5 40, 8 5 40, 1 2 3 4, दैट इज द वर्क डन, यस और नो। चेक कर लो भाई एक बार। 8 5 40, 1 2, जी का वैल्यू भी एक 0 होगा, 3 और 1 4, 4 0 आ जाएगा, राइट। 8 5 40, 1 तो ये 40 लिख दिया पहले यहां पर, फिर 1 2 3 4, 4 0 और उसके बाद, राइट। 40 के बाद 4 0, दिस मच वर्क। द पावर विल बी, सो दैट्स लाइक पार्ट 1। सो व्हाट इज द पार्ट 2? पावर एट विच द पावर वर्क्स। तो क्या पावर ये हम लोग को दिख रहा है? 40, 1 2 3 4 बाई, व्हाट इज द टाइम? 10 seconds. So this is like simplify. So 1 2 3 4, so that can be like 4 into 10 to the power 4 watts. ऊपर लिख सकते हो 4 10 to the power 5 joules. ठीक है। बोला जा रहा है द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। मतलब तुम्हें जो ये वर्क दिख रहा है, ये वर्क दिख रहा है तुम्हें, है ना, या फिर तुम्हें ये पावर दिख रहा है, तुम्हें अगर ये पावर दिख रहा है, इतना काम हो रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, और बोला गया है कि रेटिंग है 40%, रेटिंग है 40%, मतलब अगर वो लेता है 100 जूल ऑफ एनर्जी तो बाहर डिलीवर करता है 40 जूल ऑफ एनर्जी, 60 जूल वेस्ट होती है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो है, ये इतना वर्क वो डिलीवर कर रहा है, ये इतना डिलीवर कर रहा है, ये हम लोग को इतना मिल रहा है, वो ले रहा है ज्यादा। अगर किसी मशीन का एफिशिएंसी 40% है, 50% है, 70% है, 60% है, इसका मतलब तुम्हें जो एनर्जी दिख रही है, जो तुम्हें काम होता हुआ दिख रहा है, वो टोटल का 40% है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं फिर से क्लियरली बताता हूं। तुम्हें ये जो पावर दिख रहा है ना, ये पावर कौन सा पावर है पता है? ये वो पावर है जो पावर होता हुआ दिख रहा है तुम्हें। मतलब अगर 40% ये है 4 10 to the power 4 वॉट, है ना, 40% है 4 10 to the power 4 वॉट, तो व्हाट इज 100%? 4 10 to the power 4 बाई 40 इंटू 100। ये बात समझ में आ रही है भाई? ये 0 0 कैंसिल होगा, ये 1 बचेगा, ये 10 to the power 5 वॉट हो जाएगा। मतलब अगर मशीन के ऊपर देखा जाए तो मशीन के ऊपर लिखा है 10 इंटू 10 to the power 4 वॉट या फिर 10 to the power 5 वॉट, और तुम्हें मिल कितना रहा है? 4 इंटू 10 to the power 4 वॉट। मतलब मशीन के ऊपर लिखा होगा 10 इंटू 10 to the power 4 वॉट और तुम्हें मिल रहा है 4 इंटू 10 to the power 4 वॉट, बिकॉज मशीन की एफिशिएंसी है 40%। जो उस पर लिखा हुआ है, उस पावर पंप के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, उसका 40% तुम्हें दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है, ये वही लिखा हुआ है कि इतना काम किया 5-10 सेकेंड में, इतना वो कर रहा है, ये तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है। देयर इज समथिंग यू आर ऑब्जर्विंग, राइट, विच इज एक्चुअली द 40% ऑफ वॉट एवर इज रिटन ऑन इट। मेरी बात को समझना, पीछे आगे करके समझू बात को। मैं कह रहा हूं 40% तुम्हें दिख रहा है, तो 40% इज दिस मच व्हाट यू कैन सी, सो व्हाट मस्ट बी रिटन ओवर इट, तो व्हाट इज द 100%? मतलब अगर मशीन 100% एफिशिएंट होता तो तुम्हें 10 इंटू 10 to the power 4 वॉट का पावर मिलता, या 10 to the power 5 वॉट मिलता। 10 इंटू 10 to the power 4 मैं इसलिए बोला ताकि तुम्हें इस तरह समझ में आए, पर 40% एफिशिएंसी बोल के तुम्हें 4 10 to the power 4 वॉट दिख रहा है इस मशीन का। ये बात समझ में आ रही है? तो उस पर लिखा होगा 10 to the power 5 वॉट, तुम्हें मिल रहा है 4 10 to the power 4 वॉट। यू गेटिंग दिस?
दैट्स व्हाट यू मीन बाय 40% एफिशिएंसी। मतलब उस पर लिखा है कि 10 to the power 5 वॉट, तुम्हें मिल रहा है 4 10 to the power 4 वॉट। यू आर रिसीविंग लेस देन व्हाट इज रिटन ओवर इट। ठीक है, ग्रेट। एंड ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। इट इज टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस and is able to pull the cart at a constant speed of 30 meter per second while making its best effort। भैया कार्ट रेस में ऑक्स क्या कर रहा है, इसे खींच के इस तरह लेके जा रहा है, ठीक है, पूरा बेस्ट एफर्ट लगा रहा है। और कितना फोर्स दे रहा है वो, 100 न्यूटन का फोर्स दे रहा है मैक्सिमम। व्हाट इज द स्पीड, 30 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा का स्पीड पॉसिबल नहीं, और बेस्ट एफर्ट दे रहा है, मतलब पूरा फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग दे रहा है, जिस तरफ मूव करना है। बेस्ट एफर्ट का मतलब यही होता है, ये नहीं कि वो फोर्स इस तरह दे, बिकॉज उसको पता है अगर जाना इधर है तो फोर्स इधर ही देना चाहिए। बात समझ आ रहा है भाई, वो जो ऑक्स है वो ऑब्वियसली फोर्स जो हो रहा है वो अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट बाय सेइंग बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट बोलने का मतलब उन लोग ये बताना चाह रहे हैं जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ ही फोर्स दे रहा है वो भी ऑक्स, ठीक है। एंड ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम ऑफ 100 न्यूटन, राइट। It is taking a part in a kart race and is able to pull the cart at a constant speed of 30 meter per second while making its best effort. Best effort मतलब इस तरफ। So what is power का formula? I talked about it. Work by time या फिर force into velocity. तो यहाँ पर है 100 into what is velocity? 30, right? सब कुछ SI यूनिट में है, तो 3000 watts is the answer. Yes or no? Great. Next question. Question number 10. The power of a motor is 40 किलोवाट। पावर बता दिया गया 40 किलोवाट है भाई। लोग चाहें थक गए होंगे थोड़ा पॉज कर लें, फिर वापस कंटिन्यू करते रहो, साथ साथ नहीं तो चलते रहे मेरे साथ। द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट। 40 किलोवाट का मतलब होता है 40 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट। किलो का मतलब होता है 1000, राइट। एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं तो वर्क बाय टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी। मुझे वेलोसिटी निकालना है, इसलिए मैंने ट्राई करना है ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, बिकॉज हम लोग को फोर्स बता दिया गया और वेलोसिटी निकालने बोला गया है। तो एक तरीके से दो फॉर्मूला होता है पावर का, एक होता है वर्क बाय टाइम या फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज किया जाता है। तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, जो जो फॉर्मूला रिलेटेड है उसे लिख लो एक तरफ, और फिर देखो यहां पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, उस तरह से वो फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करना है, ठीक। भाई तुम लोग मुझे स्लो डाउन कर सकते हो, स्पीड अप कर सकते हो। अगर कोई बात समझ में ना आए तो उस पर डाउट सेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो नीचे, तो हम लोग आने वाले टाइम पर उस पर डाउट पे भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो डू अपडेट मी भाई, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो 40 बाई फोर्स 20 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 0 3 0, ये 0 गया, कितना बचा 2। तो आंसर इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज सारी चीजें एसआई में है तो वेलोसिटी भी एसआई में आएगा, हाँ या ना। फोर्स है 40 किलोवाट मतलब 10 to the power 3, 20,000 मतलब 20 किलो न्यूटन। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। पावर इज इक्वल्स टू या तो वर्क बाय टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी। मुझे फोर्स पता है, मुझे वेलोसिटी निकालना था, बोलकर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। क्वेश्चन नंबर 11। Rajan expresses a force of 150 Newton in pulling a cart at constant speed of 10 meter per second. Shit, गिर गया भाई। Sorry for the loud noise. मेरा मार्केट टूट के नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। तो Rajan expresses a force of 150 Newton in pulling a cart। तो भैया फोर्स बता दिया गया at a constant speed of 10 meter per second। कैलकुलेट द पावर। वापस पावर का फॉर्मूला क्या है, या तो वर्क बाय टाइम या तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज किया जाता है। यहां फोर्स बता दिया गया है 150 है, यहां पर स्पीड बता दिया गया है 10 है, तो पावर कितना होगा 1500 वॉट, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट। आई गेस हम लोग ने ये सम कर रखा है पहले भी, राइट। ये मैंने सम कर दिया, पहले भी मैंने बताया, सम पर बातें की है लास्ट क्लास में, याद है। एक बार दिखा देता हूं वापस मैं भाई। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, 30 स्टेप्स 20 सेंटीमीटर हाई, तो 30 इंटू 0.2, क्योंकि मुझे एसआई में कन्वर्ट करना था। ये न्यूटन है तो मुझे चाहिए मीटर में रहे। 30 स्टेप्स 30 सीढ़ियां, और हर एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर,
तो इतना हाइट, इतना फोर्स, जिस तरफ फोर्स उस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट, जब कुछ एंगल ना बताया हो। तो ये सॉल्व कर लेंगे भाई, 350 इंटू 6, राइट, ये 0 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 2100 जूल्स, राइट। ये तुम लोग कर चुके हैं पहले भी। एंड व्हाट इज पार? पार इज वर्क बाय टाइम। तो व्हाट इज वर्क? 2100 बाय टाइम। टाइम कितना? 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 2 3 3 30 मतलब, है ना, 30 मतलब हो गया तुम्हारा 5, ठीक है। दिस लाइक 35 वॉट्स। 2100 बाई 60, है ना, वर्क बाई टाइम 35 वॉट। Question number 13. It takes 20 seconds for a person A of mass 50 kg to climb up stairs, while another person B of the same mass does the same in 15 seconds. Compare the work, the part developed. बच्चों हम लोग ये सम भी पीछे क्लास में कर चुके हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूं भाई। लास्ट क्लास के अटेम्प्ट्स में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। लास्ट टू लास्ट क्लास या फिर लास्ट क्लास मैंने इस पर डिस्कशंस की थी, वह पीछे की वीडियोस देख सकते हो सब लोग। किसी को कोई डाउट रहे तो जरूर पूछना। आई होप सबको याद होगा कि मैंने ये क्वेश्चंस किए थे। एक बार फटाफट पीछे के स्लाइड्स पे आके चेक कर सकते हैं, यहीं पर पीछे के स्लाइड्स भी है। तो ये तो क्वेश्चन दिख ही रहा है, हम लोग किए थे। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद किए थे क्या? मेरे को जहां तक याद है हम लोग किए हैं ना। कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, हम लोग किए हैं भाई। इस पे क्वेश्चन सॉल्विंग कर चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सबको याद होगा कि हम लोग ने सॉल्विंग की थी, ठीक है। हम लोग कर चुके हैं इस पर। मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई सबको याद हो। फिर भी अगर दिक्कत हो मुझे बताना, नहीं तो तुम ट्राई भी कर सकते हो एक बार वापस से। अगर दिक्कत रहे बताना, हम लोग फिर से ट्राई कर लेंगे एक बार, ठीक है। A boy weighing 40 kg climbs up a stair of 30 steps each, ठीक है। वैसे तरह के क्वेश्चन वापस आ रही है। बॉय weighing, तो मतलब एक तरह से देखा जाए ना, 13 और 14 दो में से कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 13 14 एक तरह का क्वेश्चन है। तो बॉय weighing 40 kgf मतलब 400 न्यूटन climbs up a stair of 30 steps each 20 सेंटीमीटर। वैसे ही कुछ है, ऐसे कुछ हम लोग कर चुके हैं। याद है 4 मिनट वाला? ये क्वेश्चन लगभग 14 13 लगभग एक जैसा क्वेश्चन है। आई गेस 14 किया था हम लोगों ने, हाँ 14 किया था, 13 नहीं किया था, राइट, ठीक है। मैं काम करता हूं 13 मैं कर देता हूं, 14 तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। 14 खुद से ट्राई कर, मैं 13 कर देता हूं बिकॉज मुझे लग रहा है 14 मैंने किया था। तो इट टेक्स 20 seconds फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइंब अप स्टेयर्स व्हाइल अनदर पर्सन बी ऑफ द सेम मास डज द सेम इन 15 seconds. तो what is work done? Work done क्या है? It takes 20 seconds for a person of a mass 50 kg. 50 kg मतलब 50 into g is the force वो बंदा लगा रहा होगा खुद को ऊपर ले जाने में। Climbs up ना, तो कम से कम अगर वो बंदा ऊपर जा रहा है तो जितना उसका वेट होगा उतना तो फोर्स वो ऊपर की तरफ लगा ही रहा होगा, तभी ऊपर जा पा रहा होगा, है कि नहीं? तो वर्क डन क्या होगा? मास इंटू जी, मतलब m इंटू जी इज द फोर्स, है ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन बाई अगर ए है, while another person बी ऑफ सेम मास डज द सेम, सब कुछ सेम डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का ही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो दोनों का वर्क सेम रहेगा। हम लोग कहेंगे वर्क डन बाई ए बाई वर्क डन बाई बी विल बी 1:1। क्यों? 50 इंटू जी, दोनों का मास सेम है, बोला गया है ए और बी दोनों का मास सेम है, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वर्क तो सेम रहेगा। बट पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम होता है। तो 50 मतलब वो जो भी है, मान लो ये कोई भी वर्क है, कोई सी, मैं इसे कोई सी लिख देता हूं, पावर ऑफ ए इज सी बाई 20 सेकेंड्स एंड पावर ऑफ बी इज सेम वर्क बाई 15 सेकेंड्स। हम लोग जब डिवाइड करते हैं यहाँ पे सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर ऑफ ए बाई पावर डिलीवर्ड बाई बी, ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा 15/20, दिस विल बी लाइक 3/4, राइट। रेशियो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई दोनों का वर्क सेम रहा बिकॉज F इंटू एस दोनों में सेम है, बिकॉज mg इंटू एस है ना।
बट पावर होता है फोर्स वर्क बाय टाइम, एक में बाय 20, एक में बाय 15, 15 ऊपर चला गया, 20 नीचे रह गया, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस वर्क को हम लोग सी बोल रहे हैं, सी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है। Question 15, a man raises a box of mass 50 kg to a height of 2 meter in 20 seconds, while another man raises the same box to the height in 50 seconds. Compare. तो बच्चों अगर पीछे के क्वेश्चन समझ रहे हो तो सारे क्वेश्चंस एक जैसे आ रहे हैं, मतलब ये 13, 14, 15, 16 ये चारों क्वेश्चन एक टाइप के। मैं 15 वापस कर दे रहा हूं। A man raises a box of mass 50 kg, सब लोग साइड बाय साइड पैरेलली करते चले, सब लोग करते जाए। अगर किसी का आंसर आ जाए तो बताना आंसर क्या आ रहा है। 50 kg टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। रेज मतलब ऑब्वियसली बॉक्स को ऊपर उठाया जा रहा है इस तरह। कितना वेट कितना फोर्स, जितना वेट उतना फोर्स, राइट। कितना हाइट 2 मीटर, तो व्हाट इज द वर्क डन 50 इंटू जी इंटू 2 मीटर, कितना हो जाएगा 6, 5 2 10, 1 2 2 0 और, तो जूल्स में आंसर, ठीक है। सेम बॉक्स टू अ हाइट, तो भाई अ मैन रेजेस अ बॉक्स ऑफ 50 kg टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर 20 सेकंड, व्हाइल अनदर सेम बॉक्स टू अ हाइट ऑफ 50 सेकंड्स टू द हाइट इन 50 सेकंड्स। उसी हाइट पर उसी बॉक्स को एक प्राणी जो 20 सेकंड में, दूसरा प्राणी 20 सेकंड में 50 सेकंड में लेके जा रहा है। भाई वर्क डन टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए पार्ट 1 का आंसर, वर्क डन का आंसर दोनों के लिए सेम रहेगा। तो कंपेयर जब करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। कैसे? अगर मैं बोलूं पहला आदमी वो भी इतना ही वर्क करेगा, दूसरा आदमी भी इतना ही वर्क करेगा, वर्क नहीं बदलने वाला। बिकॉज वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितने देर में उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय बोथ द पर्सन विल बी 1:1। पर पावर डेवलप्ड क्या होगा, पावर डेवलप क्या होगा? वर्क डन तो निकल ही गया, यहाँ पे 1000 जूल है दोनों के लिए। पावर डेवलप क्या होगा? पावर डेवलप बाय फर्स्ट पर्सन, मान लेते हैं ए, पहला पर्सन ए है, विच इज 1000 बाय 20 सेकेंड्स, तो 0 0 कट गया, ये हो गया 50 वॉट। पावर डेवलप्ड बाय बी, ये कितना होगा? वही सेम वर्क, राइट, बाय टाइम कितना होगा? 50 वर्क बाय टाइम, है ना, ये हो जाएगा 20 वॉट, ठीक है। एक 50 वॉट एक 20 वॉट। जब कंपेयर करने बोले बच्चों तो 50:20 कर दो, है कि नहीं? वो 20 सेकंड में हो तो ज्यादा पावर, जो 50 सेकंड में कम पावर, स्लो काम कर रहा है। तो 5:2 और 1:1 ये दोनों का आंसर हुआ। और इसका आंसर क्या हुआ? 1000 जूल। और इस वाले का आंसर क्या हुआ? एक का आंसर होगा 50 वॉट और दूसरे का आंसर होगा 20 वॉट। यूनिट जरूर लगा दे, राइट। 13 मैंने किया, 14 मैंने होमवर्क दिया, 15 मैंने किया, और मैं 16 नंबर को भी होमवर्क दे रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सब लोग कर ले। मैं अगले क्लास में जब क्लास स्टार्ट करूंगा, मैं ट्राई करूंगा मैं ये जो होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिया मैं इस पर भी डिस्कशन कर लूं और मैं फिर वहीं से क्लास आगे बढ़ाऊं। बच्चों आज का क्लास थोड़ा लंबा सेशन था, हम लोगों ने ट्राई किया सब तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। जिन बच्चों को सारी बातें समझ में, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं समझ में आई पीछे वापस जाओ, जिस जिस जगह पर दिक्कत हुआ है उसे प्ले पॉज रिवाइंड करके एक बार समझो, पॉइंट्स नोट करो, और जो बात क्लियर ना हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं उस पर ही अगले वाले सेशन में फिर से डिस्कस कर लूंगा। हम लोग वर्क एनर्जी पार्क के आज थर्ड सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। अगले सेशन में हम लोग यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। दिस मच फॉर टुडे एंड आई एक्सपेक्ट सब लोग सारे वीडियोस अच्छे से फॉलो करते रहे। क्लास 9 की क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे अभी हो रही है। आगे चल के डेज अगर कमाए या बढ़ाए जाए वो बेस्ड ऑन सबका रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। और कोई भी तरह का किसी का कुछ भी एक एडवाइस है तो जरूर बताना। विल ट्राई टू नो एक्सेप्ट दैट एंड विल ट्राई टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी नीड, ठीक है। लोगों की जो नीड रहेगी वो उसके हिसाब से करने वाले हैं। और केमिस्ट्री बायो मैथ्स के भी सेशंस आएंगे बच्चों बहुत जल्द, बेस्ड ऑन भाई तुम लोग की किस तरह की सामने से क्या रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से होने वाला है। आई एक्सपेक्ट अभी की सारी सेशन सबको अच्छे लगे एंड कीप नो कमेंटिंग ऑन द थिंग्स। दिस मच फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू, बाय बाय।